सो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कपल क्या होता है, ठीक है ना। तो अगर हम कोई बॉडी लेंगे, यहाँ पे मैंने एक बॉडी लेंगे और उसको मैं टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस दूंगा, मगर उन दो फोर्सेस जो जो हैं उनकी लाइन ऑफ एक्शन में डिफरेंट होगी। यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है ना, तो यह यहाँ पे दूसरा फोर्स है। ये टू फोर्स जो हैं इनकी जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2, बट लाइन्स ऑफ एक्शन जो है, इनके लाइन्स ऑफ एक्शन वो होते हैं अपोजिट टू ईच अदर। इसका लाइन ऑफ एक्शन यहाँ पे है और इसका यहाँ पे लाइन्स ऑफ एक्शन जो होते हैं डिफरेंट होते हैं, मगर क्या इनके मैग्नीट्यूड जो सेम होते हैं, डायरेक्शन अपोजिट होते हैं, और लाइन ऑफ एक्शन भी जो है, लाइन ऑफ एक्शन इसकी यहाँ भी इसके ये भी डिफरेंट है। तो ये हम करते हैं दीज टू फोर्स कॉन्स्टिट्यूट कपल, और ये कपल क्या करता है, ये इस बॉडी को टर्न या रोटेट करने की कोशिश करता है, इसको टार्क देने की कोशिश करता है। सीधी सी बात है, आप एक बॉडी को इस तरह से एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करो, एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करो, तो बॉडी जो है वो थोड़ा रोटेट करेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कपल की डेफिनेशन, टू इक्वल एंड opposite forces whose lines of action do not coincide मीन्स यहाँ पे एक फोर्स जा रहा है, दूसरा यहाँ पे भी आ रहा है, इनकी जो लाइन ऑफ एक्शन ये कोइंसाइड करती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हुज लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट कोइंसाइड और said to constitute a couple। यानी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस जो है ना, इक्वल मीन्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल एंड अपोजिट मीन्स डायरेक्शंस आर अपोजिट, इनके लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं कर, ये नहीं एक फोर्स यहाँ पे है दूसरा फोर्स यहाँ पे है, इनके लाइन ऑफ एक्शन जो है वो कोइंसाइड करती है, ये नहीं, डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन होनी चाहिए। तब हम बोलेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये दो फोर्स कॉन्स्टिट्यूट क्या करते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूट कपल करते हैं, ठीक है ना। और ये दो फोर्स हमेशा इस बॉडी को टर्न करने की कोशिश करेंगे, वो भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, द टू फोर्सेस हैव a turning इफेक्ट या रोटेटिंग, उसको आपको क्या बोलते हैं, और मूवमेंट भी हैव अ टर्निंग इफेक्ट और मूवमेंट कॉल्ड, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको टर्निंग इफेक्ट या मूवमेंट या रोटेटिंग फोर्स को बोलते हैं टॉर्क, कॉल्ड टॉर्क। यानी जो ये दो फोर्सेस है, आप जब ये रोटेट करने की कोशिश करेंगे बॉडी को, तो इसका मतलब है टार्क होगा। तो ये जो टू फोर्सेस हैं इनको क्या होती हैं, टर्निंग इफेक्ट होता है या टार्क होता है, या हम मूवमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। और जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती हैं बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन, ये एक लाइन ऑफ एक्शन है दूसरी लाइन ऑफ एक्शन, डियर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं आर्म ऑफ द कपल। तो आप लिख सकते हो, यहाँ पे मैं नहीं लिख सकता हूँ, नहीं लिखूंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स ऑफ एक्शन ऑफ टू फोर्सेस which constitute the couple is called the arm of the couple. The perpendicular distance between the two lines of action of force is called the arm of the couple, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल्स, अगर हम एग्जाम्पल देखेंगे, इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, एग्जाम्पल्स इस कपल के एग्जाम्पल्स अगर हम देखेंगे, एग्जाम्पल्स ऑफ कपल, ठीक है ना। फर्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे, आपने जो ये देखा होगा, जब हम स्क्रू निकालते हैं तो उस जो स्क्रू ड्राइवर होता है, तो
تو اس کے ہینڈل کو ہم اس طرح سے روٹیٹ کرتے, 2 ایکول اپوزٹ فورسز دیتے ہیں, ٹھیک, اس طرح سے ایک یہاں سے ایک یہاں سے, ایک یہاں سے ایک یہاں سے, اس طرح. تو یہاں پہ میں آپ ایک پہلے ایگزامپل لے سکتا ہوں, forces applied to the handle of a screwdriver, یعنی جب ہم اپنے سکریو ڈرائیور تو دیکھا جسے ہم سکریو نکالتے ہیں, جب ہم اس کو فورسز اپلائی کرتے ہیں وہ کانا چھوٹ کرتے ہیں کپل, وہ 2 فورسز کانا چھوٹ کپل کرتے ہیں. اسی طرح سے سیکنڈ ایگزامپل اگر دیکھیں ہم دیکھیں گے, اوپننگ اور کلوزنگ اے واٹر ٹیپ. جو واٹر ٹیپ ہوتا ہے یعنی گھر کا جو نل کا ہوتا ہے, جب اس کو آپ کھولتے ہو اس طرح سے یا بند کرتے ہو تو وہ بھی کانا چھوٹ کپل کرتا ہے. اوپننگ اور closing a water tap. سیکنڈ ایگزامپل. اسی طرح سے اگر آپ جو پین کا کبھی کیپ ہوتا ہے, کبھی اس طرح سے کوئی پین ہوتا ہے جس کا جو کیپ ہے وہ اس طرح سے آپ کو کھولنا پڑتا ہے, اس طرح سے آپ کو کھولنا پڑتا ہے, وہ تو اس طرح سے آپ لگاتے ہو یا بند کرتے ہو تو وہ بھی کانا چوٹ کرتا ہے کپل. تو تھرڈ ایگزامپل میں لکھ سکتا ہوں, وہاں کبھی آتا ہے واٹ از کپل, گیو دی ایگزامپل آف دی کپل. تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں ٹرننگ the cap of a pen, یا آپ لکھ سکتے ہو ٹرننگ اور اوپننگ دی کیپ آف اے. تو یہ ہیں کچھ 3 ایگزامپل کافی ہیں, تو اتنا ٹھیک ہے.